बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि खाना सामने रखा हो, खुशबू आ रही हो, लेकिन अंदर से कोई ख्वाहिश ही ना हो, कोई कशिश महसूस ना हो खाना खाने की? ये मसला इतना आम हो चुका है कि बहुत से लोग इसे संजीदगी से लेते ही नहीं। घर वाले भी कहते हैं कि ज़बरदस्ती कुछ खा लो, लेकिन कोई ये नहीं सोचता, ये नहीं समझता कि आखिर भूख क्यों नहीं लगती, भूख क्यों ख़त्म हो गई है। यहाँ पर एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि भूख कोई मामूली चीज़ नहीं, बल्कि ये हमारे जिस्म का एक इंतहाई पेचीदा सिस्टम है। दिमाग, मैदा, आंतें और कई हार्मोन्स मिलकर एक दूसरे को मुसलसल पैगाम भेजते हैं कि अब तवानाई की ज़रूरत है, कुछ खा लो। जब ये सिस्टम किसी वजह से मुतासर हो जाता है तो फिर भूख का एहसास ख़त्म हो जाता है या कम हो जाता है। आज के इस प्रोग्राम में हम देखेंगे कि भूख ना लगने की असल वजूहात कौन सी हैं, और भूख जब नहीं लगती तो फिर इसकी अलामात कौन सी हैं, और फिर इसका मौसर हल यानी इसका एक घरेलू नुस्खा भी आपको बताया जाएगा। घरेलू नुस्खा के साथ साथ आपको होम्योपैथिक नुस्खा भी बताया जाएगा। भूख ना लगने को तिब्बी जुबान में लॉस ऑफ एपिटाइट कहा जाता है। इसकी वजूहात में सरे फहरिस्त हाजमे का सुस्त हो जाना। जब मैदा और आंतें पहले खाए गए खाने को ही मुकम्मल तौर पर हजम नहीं कर पाती तो फिर दिमाग को नए खाने का सिग्नल देर से मिलता है या नहीं मिलता। यही वजह है कि बदहजमी के शिकार लोगों में भूख की कमी देखी गई है। दूसरे नंबर पर मैदा की सोजश, जिसे गैस्ट्राइटिस भी कहते हैं। मैदा की अंदरूनी झिल्ली में सोजश हो जाती है, खा वो किसी इन्फेक्शन की वजह से हो या फिर तेजाबियत की वजह से हो। तीसरे नंबर पर जहनी दबाव और परेशानी। जहनी दबाव के दौरान जिस्म में कार्टिसोल नामी हार्मोन की सतह बढ़ जाती है। जिस्म के अंदर जब कार्टिसोल हार्मोन की मिकदार बढ़ती है तो फिर भूख कम हो जाती है। चौथे नंबर पर कब्ज। जब आंतों में फुजला ज्यादा देर तक पड़ा रहे तो पेट भरा भरा महसूस होता है और नए खाने की तलब नहीं रहती या कम होती है। यही वजह है कि कब्ज के मरीजों में भूख की कमी एक आम शिकायत है। पांचवें नंबर पर नींद की कमी। नींद की कमी का भूख के साथ आपस में गहरा ताल्लुक है। जब नींद मुतासर होती है तो फिर हार्मोनल तवाज़ुन बिगड़ जाता है, जिससे भूख की कमी वाक़या होती है। अगले नंबर पर मैं जिक्र करूंगा जिगर की खराबी या जिगर की कमजोरी। जिगर हमारे जिस्म का वो उज़व है जो हजम शुदा ग़िज़ा को प्रोसेस करता है। अगर आपका जिगर कमजोर होगा, ठीक तरह से काम नहीं करेगा तो फिर बोझ बढ़ जाएगा और बिलवास्ता तौर पर आपको भूख की कमी महसूस होगी। सातवें नंबर पर अगर विटामिन B12 या आयरन की कमी है तो फिर भी भूख नहीं लगती या कम लगती है। ये एक ऐसी वजह है जिसका ताल्लुक ज्यादातर लोगों की समझ में नहीं आता या इस तरफ ध्यान ही नहीं जाता। जब जिस्म में अहम ग़िज़ाई अज्जा कम हो जाते हैं तो अमूमी तौर पर कमजोरी के साथ साथ भूख की कमी भी वाक़या होती है। अगले नंबर पर मैं जिक्र करूंगा कि सारा दिन बैठे रहना, जिस्मानी मुशक्क़त का ना करना, ऐसा करने से भी भूख का एहसास कमज़ोर पड़ जाता है। ज़रूरी है कि आप रोज़ाना खाली पेट 30 मिनट हल्की फुल्की वॉक ज़रूर करें। रात को खाने के 30 मिनट के बाद भी 10 से 15 मिनट ज़रूर चहलकदमी करें। अगले नंबर पर मैं जिक्र करूंगा बेकायदा खाने का टाइम। जब आप खाना एक वक्त पर नहीं खाते तो जिस्म का अंदरूनी सिस्टम उलझन का शिकार हो जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि खाना हमेशा एक मुकर्ररा वक्त पर खाएं। अगले नंबर पर मैं जिक्र करूंगा कि कुछ अद्वियात भी ऐसी होती हैं जिनके इस्तेमाल से भूख ख़त्म हो जाती है या कम हो जाती है। ख़ास तौर पर एंटीबायोटिक्स या कुछ अद्वियात ऐसी होती हैं जिनको आप मुसलसल इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसके अलावा अगर आप चाय या कॉफ़ी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, कैफीन का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, सिगरेट नोशी करते हैं, कोई बीमारी है या इन्फेक्शन है तो उसके बाद भी भूख मुतासर होती है। जब भूख की कमी होती है, आप खाना नहीं खाते तो इसमें एक तो कमज़ोरी होती है और दूसरा आपका पेट भरा भरा रहता है, मुंह का जायका ख़राब कड़वा होता है, जिस्मानी कमज़ोरी, सुस्ती, वज़न कम हो जाता है, मिजाज के अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है। ये अलामात उस वक़्त ख़तरनाक तस्वुर की जाती हैं जब आपका वज़न तेज़ी से गिरने लगे, आपको मतली या उल्टी की कैफियत हो, शदीद कमज़ोरी हो, चक्कर आए, खून की उल्टी आए या आपको पाखाना ब्लैक कलर का आए, पेट में शदीद दर्द या मरोड़ हो, तो ऐसी सूरत हाल में फौरी तौर पर अपने करीबी डॉक्टर से राब्ता करें। आप भी अपनी वजह तलाश करें कि आपको भूख क्यों नहीं लगती और फिर उसका इलाज करें। खाना हमेशा एक मुकर्ररा वक्त पर ही खाएं। खाने को हमेशा चबा चबा कर खाएं। खाने से 30 मिनट
منٹ پہلے پانی پی لیں یا پھر کھانے کے 1.5 گھنٹہ کے بعد پانی پئیں۔ دن بھر مناسب مقدار میں پانی کا استعمال ضرور کریں، کم از کم 10 سے 12 گلاس ضرور پئیں، خواہ آپ کو پیاس لگے یا نہ لگے۔ اپنی نیند پوری کریں۔ دوپہر اور رات کھانے سے پہلے سلاد کا استعمال کریں، موسمی فروٹ وہ بھی استعمال کریں۔ اب ہم چلتے ہیں علاج کی طرف۔ سب سے پہلے میں آپ کو گھریلو نسخہ بتاتا ہوں۔ آپ نے 2 چیزیں لینی ہیں، ایک اجوائن اور دوسرا سونف۔ دونوں چیزوں کو ہلکا سا ڈرائی روسٹ کر لیں۔ ڈرائی روسٹ کرنے کے بعد جب یہ ٹھنڈی ہو جائیں تو پھر ان کو پیس لیں، ان کا پاؤڈر بنا لیں، کسی ایئر ٹائٹ جار میں محفوظ کر لیں۔ آپ کا نسخہ تیار ہے۔ آدھا چمچ کھانے والا صبح اور شام 2 ٹائم کھانے سے 30 منٹ پہلے نیم گرم پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ انشاءاللہ اس کے استعمال سے آپ کو بھوک بھی لگے گی اور آپ کا ہاضمہ بھی بہتر ہوگا، قبض کا خاتمہ ہوگا۔ اب ہومیوپیتھی کا نسخہ نوٹ کر لیں۔ ہومیوپیتھی میں آج آپ کو پوری دنیا میں بھوک نہ لگنے کی چوٹی کی دوائی بتانے جا رہا ہوں۔ اس کا نام ہے الفا الفا کیو۔ یہ پوری دنیا میں اپنی نوعیت کی واحد دوائی ہے ایسے لوگوں کے لیے جن کو بھوک نہیں لگتی یا جن کو بھوک کم لگتی ہے، جو کمزوری کا شکار ہیں، جن کو وائٹامنز اور منرلز کی کمی ہے، تو ایسے تمام لوگ الفا الفا 10 قطرے دن میں 3 مرتبہ استعمال کریں۔ اس کو آپ نے کیو یعنی مدر ٹنکچر میں لینا ہے۔ اس کا نام میں نے اسکرین پر لکھ دیا ہے، آپ اسے استعمال کریں۔ یہ تھا میرا آج کا معلوماتی پروگرام بھوک نہ لگنے کے اوپر۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اسی طرح کے آسان اردو زبان میں تحقیق پر مبنی پروگرام ملتے رہیں تو میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ پروگرام کے متعلق کوئی بھی آپ کا سوال ہو یا کوئی آپ سجیشن دینا چاہیں تو نیچے کمنٹس میں ضرور دیجئے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے، دوبارہ کسی نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اپنا، اپنے اہل خانہ اور اپنے دوستوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ والسلام۔